हेलो स्टूडेंट, मैं अर्जुन तुलवाल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम जिस बिंदु पर बात करने वाले हैं वह कक्षा 9 से संबंधित है। कक्षा 9 में श्यामा चरण दुबे जी का पाठ है और श्यामा चरण दुबे जी का परिचय हम पढ़ चुके हैं। जिन भी बच्चों ने श्यामा चरण दुबे जी का जीवन परिचय नहीं पढ़ा है तो वीडियो देखें। इससे पूर्व वाला वीडियो श्यामा चरण दुबे जी का जीवन परिचय है। तत्पश्चात हम बात करते हैं पाठ के बारे में। तो उनकी जो रचना है उसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति जो कक्षा 9 की पुस्तक में है, इस उपभोक्तावाद की संस्कृति के लेखक कौन हो गए? श्यामा चरण दुबे जी का जीवन काल 1922 से लेकर 1996 तक है। विस्तृत जीवन परिचय पढ़ने के लिए आप वीडियो पूरा देखें। इससे पूर्व वाला जो वीडियो है, उपभोक्तावाद की संस्कृति एक निबंध है और इस निबंध में भोगवाद का प्रबल विरोध किया है। भोगवाद क्या होता है? किसी भी चीज का भोग करते हैं, उसको अपनाते हैं और उसके अंदर पूरी तरह खो जाते हैं। जिस चीज के लिए हम अपने आप को सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं वह होता है भोगवाद। अब बात करते हैं इस निबंध में, उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध में श्यामा चरण दुबे जी ने क्या बताया है। अगर बात करते हैं श्यामा चरण दुबे जी की, तो बाजार की गिरफ्त में आर्य समाज के बारे में यहां पर वर्णन किया गया है। हम बाजार में जाते हैं और बाजार की चकाचौंध में फंस जाते हैं, वही एक उपभोक्तावाद है। बाजार में गए दिवाली के दिन, दिवाली पे हम उसके चकाचौंध को देखकर हम दुकान में घुस जाते हैं और उस दुकान में न चाहते हुए भी कुछ खरीद लेते हैं, वही उपभोक्तावाद है। यही क्या है? भोगवाद है। तो कहने का मतलब यह है कि बाजार की गिरफ्त में समाज जो फंस जाता है उसका प्रबल विरोध यहां पर किया गया है, या वास्तविकता को प्रस्तुत करने की बात यहां पर की गई है। लेखक का मानना है कि हम जो विज्ञापन है उसकी चमक धमक के कारण, विज्ञापनों की चमक धमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। चमक धमक देखते हैं और उन वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं होती है, हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं होती है। किसी चीज को हम देखते हैं ना, उसके गुणों का आकलन नहीं करते हैं, फिर भी वह चीज हम खरीद लेते हैं। इस पाठ में यह बताया गया है। और क्या बताया है? संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शन पूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है, जिसे सामान्य जन की ललचाई निगाहों से देखते हैं। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। तो कहने का मतलब यह है, लेखक ने यह बात महत्वपूर्ण की है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी फैलेगी। यही पाठ है उपभोक्तावाद की संस्कृति। इस उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ को हम सार के रूप में पढ़ेंगे कि इसमें मुख्य रूप से किन चीजों का हमें अध्ययन करना है। पहली चीज पढ़ेंगे हम बदलती जीवन शैली। पाठ में बताया गया है विलासितापूर्ण सामग्री का प्रसार, फैशन की होड़, प्रतिष्ठा के लिए खरीद, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार और उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रसार क्यों, इसके दुष्परिणाम और यह एक खतरा है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शॉर्ट में देखते हैं। सबसे पहले बदलती जीवन शैली। देखो, बाजार में विलासितापूर्ण सामग्री की भरपूरता है, ये आप सभी जानते हैं। देखो, सबसे पहले तो इस पाठ में भोगवाद का प्रबल विरोध किया गया है। अगली बात बदलती जीवन शैली पर इसमें बताया गया है कि बाजार में विलासितापूर्ण सामग्री का प्रसार है, भरमार है। विज्ञापन मनुष्य को लुभाने के काम में लगे रहते हैं। आपने देखा होगा हर एक विज्ञापन अलग अलग अपने नए नए तरीके से कस्टमर को लुभाता है और कोई उस लुभावनी हुई बात को तुरंत अपना लेता है। कोई गुणवत्ता बताता है, कोई ऋषि मुनियों का नाम लेता है, कोई फिल्मी सितारों का हवाला देता है। तो कहने का मतलब एक छोटा सा उदाहरण ले लेते हैं हम टूथपेस्ट का। एक टूथपेस्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं कि अगर टीवी में आता है तो उसका एड कोई कलाकार करता है, या कोई ऋषि मुनि करते हैं, या कोई फिल्म एक्ट्रेस करती है। तो कहने का मतलब उनको देखकर हम अपना लेते हैं, जबकि उसकी गुणवत्ता पे नहीं जाते कि उससे दांत भी साफ होंगे या नहीं होगा। बदलती जीवन, ये हमारी जीवन शैली। हम भारतीय संस्कृति को खत्म करते जा रहे हैं। आज दिखावटीपन को हम ज्यादा अपनाते हैं और बदलती जीवन शैली का हमारे ऊपर भार होता जा रहा है। कहने का मतलब हम दुनिया को देख देख कर हम अपने आप को बदलने की कोशिश करते रहते हैं। दूसरी चीज, विलासितापूर्ण सामग्री का प्रसार।
अब आप देख लो, विलासितापूर्ण जो सामग्री का प्रसार है, मैंने आपको बताया कि उपभोक्तावाद बढ़ रहा है, चारों ओर उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे लिया है, उपभोग ही आदमी का सुख हो गया है। तो विलासितापूर्ण सामग्री का प्रसार कैसे हो रहा है? मैंने आपको छोटा सा उदाहरण दिया टूथपेस्ट का। इस टूथपेस्ट का उदाहरण अगर टीवी में देखते हैं, ऋषि मुनियों के द्वारा बनाया गया टूथपेस्ट, अरे ऋषि मुनि अब बनाने आएंगे क्या? कोई भी फिल्म एक्ट्रेस ले लो, एक्टर ले लो, उनके द्वारा अपनाया जाने वाला, अरे वो तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो क्या सारे काम तुम करोगे क्या? कहने का मतलब क्या है, हम विलासितापूर्ण सामग्री का प्रसार कर रहे हैं। हमारे को जिन चीज की पुराने जमाने में राख से मंजन किया जाता था और दांत एकदम साफ होते थे, क्या आज कोई राख से निकलता है? नहीं। पर हमें दिखावटीपन दिखाना है, हमें उपभोक्तावाद को बढ़ावा देना है, तो हम घर में विदेशी कंपनियों की क्या करते हैं, टूथपेस्ट लाकर रख लेते हैं। स्वदेशी अपनाने पर ध्यान नहीं देंगे, उसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देंगे। यही क्या है, विलासितापूर्ण सामग्री का प्रसार है। अगली चीज फैशन की होड़। फैशन की तो बात ही मत करो, सौंदर्य प्रसाधनों की तो होड़ ही लगी पड़ी है। आज किसी भी घर में जाओगे, महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पूरी सौंदर्य प्रसाधन सामग्री से भरी हुई मिलेगी। और पुरुषों, महिलाओं के साथ साथ आज पुरुष भी होड़ में है। कोई स्प्रे लगाता है, कोई पता नहीं कौन सी क्रीम लगाता है। और क्रीमों को देखते हैं कहां पर, टीवी पर देखा जाता है कि 5 मिनट में आपका गोरापन वापस लाएं। क्या 5 मिनट में गोरापन आ सकता है? जबकि पता है हम नहीं हो सकता ऐसा, फिर भी वो ट्यूब खरीदेंगे और उसको थोपड़े पे लगाएंगे। ये क्या है, फैशन की होड़ है। आजकल फैशन में फटे पुराने कपड़े, यहां से फटा हुआ, यहां से फटा हुआ, जींस देखो आप घुटनों से कटी हुई है। ये क्या है, फैशन की होड़ है। लोग बाग ऐसा पहनते हैं तो हम भी क्या करते हैं, ऐसे ही पहनने की होड़ में लगे रहते हैं। ये क्या होती है, फैशन की होड़ है। और आजकल महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इस होड़ में लगे हैं, अर्थात तो दोनों ही पार्टियां बराबर हैं। तो कहने का मतलब यह है कि साबुन हो, तेल हो, आफ्टर शेव हो, कुछ भी हो, महिलाओं जितना ही पुरुष भी यूज करने लगे हैं। जबकि जो प्रकृति का नियम है, प्रकृति ने तुम्हें जो सुंदरता दी है वह उसे कोई भी नहीं बदल सकता। अगली बात, प्रतिष्ठा के लिए खरीद। वेरी गुड, ये सबसे बड़ी बात हो गई है आज उपभोक्तावाद को बढ़ावा देने के लिए। प्रतिष्ठा के लिए घर में कूलर की जरूरत नहीं है, पंखे से काम चल रहा है, पर दिखाने के लिए कूलर खरीदेंगे। घर में एक फ्रिज है पर वो छोटा है, दिखाने के लिए बड़ा फ्रिज खरीदेंगे। फ्रिज की आवश्यकता नहीं है, फिर भी दिखाने के लिए। कहने का मतलब यह है कि प्रतिष्ठा के लिए, कहने का मतलब हम क्या करते हैं, आज प्रतिष्ठा की बात करता हूं मैं आपको। घर में कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है, परंतु एक टेबल खरीदेंगे, उस पर कंप्यूटर रखेंगे और उसको सजा देंगे। बच्चा सरकारी स्कूल में जो पढ़ेगा वह प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ता है, परंतु हम अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए उसे हाईफाई स्कूल में एडमिशन करवाते हैं। सरकारी हॉस्पिटल में जो इलाज हो सकता है वह प्राइवेट में नहीं हो सकता, परंतु हम दिखाने के लिए, हमारे पास रुतबा है, पैसा दिखाने के लिए हम प्राइवेट हॉस्पिटल की ऐसो आराम लेंगे। ये क्या है, प्रतिष्ठा के लिए। उपभोक्तावाद संस्कृति का प्रसार क्यों हो रहा है? ऊपर की सब बातें उपभोक्तावादी समाज के लिए एक झलक प्रस्तुत करती है। इसका जनक है एक विशिष्ट समाज, परंतु सामान्य जन इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उपभोक्तावाद संस्कृति का प्रसार, एक विशिष्ट जन है, वह तो सारी चीजों का उपभोग कर लेगा, परंतु सामान्य जन का व्यक्ति इसका उपभोग नहीं कर सकता। उपभोक्तावाद का प्रसार क्यों? प्रश्न यह बन के आता है कि उपभोक्तावाद का प्रसार का कारण क्या है, इसका प्रसार क्यों हो रहा है? यह सामंती तत्व आज भी भारत में केवल सामंत बदल गए हैं। हमारी सांस्कृतिक पहचान, परंपराएं, आस्थाएं धीरे धीरे नष्ट हो रही है। हम पश्चिमी संस्कृति का अंधानुकरण कर रहे हैं, अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए आधुनिकता से छल कर रहे हैं। हम धीरे धीरे हमारे समाज की जो सभ्यता है, संस्कृति है, उसको भूलते जा रहे हैं। आज पाश्चात्य संस्कृति के जो पकवान है उनको खाया जाता है। पास्ता ले लो, पिज्जा ले लो, कुछ भी ले लो, चाउमीन ले लो, सभी खाते हैं। चूरमा बाटी था जहां हमारे लापसी खाई जाती है, उसको भूल गए हैं, खाते ही नहीं है लोग बाहर, क्योंकि बाहरी तत्व, बाहरी लोग, बाहर कुछ अच्छा मिल रहा है, बर्गर खा रहे हैं, उसकी बुराइयां नहीं देखते हैं, सिर्फ खाना है। अरे आज कोरोना वायरस आ रहा है, किसकी वजह से आ रहा है? पाश्चात्य संस्कृति की वजह से। चीन में जानवरों को मारकर खाया जाता था, उसी जानवरों से आज हमारे को बीमारी से ग्रसित होना पड़ रहा है, पूरा साल खराब हो चुका है। किसकी वजह से? ये उपभोक्तावाद को बढ़ावा देते हैं, इसका प्रसार किया जा रहा है। हम इसकी गुणवत्ता पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ हमारे को क्या है, विलासितापूर्ण जीवन जीना है, हमें होड़ में जीवन जीना है, हमें क्या करना है, पैशन की होड़ में रहना है। यही हमारा जीवन का उद्देश्य बन चुका है। हम आज हमारे भारत की संस्कृति, जिस भारत को सभ्यता का जनक कहा जाता है, उस संस्कृति को भूले जा रहे हैं। फैशन की होड़ में कटे फटे कपड़े पहना जा रहा है,
जबकि हमारी भारतीय संस्कृति में पूर्ण अंग को ढके जाने वाले वस्त्र पहने जाते थे। आगे बात करते हैं उपभोक्तावाद का दुष्परिणाम। इसका दुष्परिणाम क्या होगा? इस संस्कृति के कारण हमारे सीमित संसाधनों का अपव्यय हो रहा है, सामाजिक संबंधों में दूरी आ रही है, जीवन स्तर का अंतर अशांति को बढ़ा रहा है, सांस्कृतिक पहचान नष्ट हो रही है, विकास का उद्देश्य नष्ट हो रहा है, मर्यादाएं टूट रही है, जीवन व्यक्ति केंद्रित हो चला है, भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही है, पर हमारी जो इच्छाएं वह कम नहीं हो रही है। हम हमारी इच्छाओं का दमन नहीं कर पा रहे, हम उसको बढ़ाते जा रहे हैं और बढ़ने के कारण ही हमारा उपभोक्तावाद का प्रबल समर्थन होता जा रहा है समाज में और भोगवाद बढ़ता जा रहा है। उपभोक्तावाद एक खतरा। देखो, गांधी जी ने कहा है, हम सब ओर से स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभाव को अवश्य स्वीकार करें, किंतु अपनी बुनियाद न छोड़ें। उपभोक्तावादी संस्कृति हमारी इसी नींव को चुनौती देती है। गांधी जी ने बहुत बड़ी बात कही है कि हम आसपास की सारी चीजें ग्रहण करें, कोई दिक्कत नहीं है, उसको अपनाएं, ढंग से अपनाएं, परंतु हमारी जो बुनियाद है, हमारी भारतीय संस्कृति की जो गरिमा है, हमारी सभ्यता के बारे में जो लोग बाग मिसाल देते हैं, उसको कभी नहीं भूले। कहने का मतलब यह है कि हम हमारे गुणों को ध्यान में रखते हुए हर चीज को उपभोग करें। ऐसा नहीं है कि दिखावटीपन जीवन जिए, दुष्परिणामों को हमारे ऊपर नहीं आने दें, फैशन की होड़ में नहीं जाएं, जिस चीज की आवश्यकता है वही चीज खरीदें, जिस चीज की आवश्यकता नहीं है उसका कोई महत्व अपने आप पर नहीं आने दे। कहने का मतलब उसको नहीं खरीदे। श्यामाचरण जी दुबे इस पाठ में उपभोक्तावाद की संस्कृति के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं, इस निबंध के माध्यम से यही समझाना चाहते हैं कि भोगवाद का प्रबल विरोध करो, आवश्यकता के अनुसार सामग्री का एकत्रीकरण करो, ना कि फैशन की होड़ में, विलासितापूर्ण की और प्रतिष्ठा की होड़ में हम दुनिया की देखा देखी हम अपने आप का पतन कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें जिस चीज की आवश्यकता हो उसी चीज को खरीदे और उसी चीज पर हम बने रहें, हमारी बुनियाद को कभी मिटने न दें। ऐसा गांधी जी ने भी कहा है। धन्यवाद।